इनुइट लोग आर्कटिक में रहते हैं। ये दुनिया के सबसे ऊपर एक ठंडी और बर्फीली जगह है। उन्हें एस्किमो भी कहा जाता है। इनुइट का मतलब है लोग। बहुत पहले उनके पूर्वजों को थुले लोग कहा जाता था। थुले लोग अलास्का से आए थे। वे कुशल शिकारी और यात्री थे। लगभग 1000 साल पहले वे पूर्व की ओर जाने लगे। वे कुत्तों द्वारा खींची गई नावों और स्लेज में यात्रा करते थे। इनुइट ने आर्कटिक में रहना सीखा। उन्होंने सील, व्हेल और कारिबू का शिकार किया। उन्होंने जानवरों की खाल से गर्म कपड़े बनाए। इनुइट लोग मजबूत और लचीले होते हैं। वे पृथ्वी पर सबसे कठोर स्थानों में से एक के अनुकूल हो गए। थुले लोगों की पूर्व की यात्रा लंबी और कठिन थी। उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। मौसम अप्रत्याशित था। तूफान अचानक आ सकते थे। जमीन बर्फ और बर्फ से ढकी हुई थी। थुले लोग दृढ़ थे। उन्होंने छोटे समूहों में यात्रा की। उन्होंने उन जानवरों का पीछा किया जिनका उन्होंने शिकार किया था। उन्होंने रहने के लिए नई जगहों की भी तलाश की। आखिरकार थुले लोग ग्रीनलैंड पहुंचे। उन्होंने पूरे आर्कटिक को पार कर लिया था। वे आज हम जिन्हें इनुइट लोग जानते हैं, वे बन गए। इनुइट कुशल शिकारी थे। वे भोजन, कपड़े और औजारों के लिए जानवरों पर निर्भर थे। वे बर्फ पर सील का शिकार करते थे। वे उन्हें पकड़ने के लिए हार्पून का इस्तेमाल करते थे। वे बर्फ में सांस लेने वाले छेदों के पास धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते थे। व्हेल भी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने नावों से उनका शिकार किया। कारिबू जमीन पर घूमते थे। वे धनुष और तीर से उनका शिकार करते थे। वे जानवर के हर हिस्से का इस्तेमाल करते थे। कुछ भी बर्बाद नहीं किया गया था। उनका जीवित रहना उनके शिकार कौशल पर निर्भर करता था। आर्कटिक बहुत ठंडी जगह है। सर्दियां लंबी और अंधेरी होती हैं। तापमान बहुत कम गिर सकता है। इनुइट ने इस कठोर वातावरण में जीवित रहना सीखा। उन्होंने जानवरों की खाल से गर्म कपड़े बनाए। उन्होंने गर्म रहने के लिए परतें पहनी। उन्होंने बर्फ और बर्फ से इग्लू नामक आश्रयों का निर्माण किया। इग्लू उन्हें गर्म और सुरक्षित रखते थे। उन्होंने लकड़ी, पत्थर और घास से अधिक स्थायी घर भी बनाए। इनुइट लोग ठंड में जीवित रहने के विशेषज्ञ हैं। भाग 5। बर्फ पर बच्चों की परवरिश। आर्कटिक में बच्चों का पालन पोषण आसान नहीं था। बच्चों को गर्म रहने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती थी। माताएं अपने बच्चों को अपने शरीर के पास रखती थीं। वे अपने पार्कों को बेबी कैरियर के रूप में इस्तेमाल करती थीं। इससे बच्चे गर्म रहते थे। माताएं यथासंभव लंबे समय तक अपने बच्चों को स्तनपान कराती थीं। स्तन का दूध आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता था। इनुइट लोग अपने बच्चों से प्यार करते थे और उनकी देखभाल करते थे। उन्होंने उन्हें आर्कटिक में जीवित रहना सिखाया। भाग 6। बर्फ और खाल के आश्रय। इनुइट लोगों ने विभिन्न प्रकार के घर बनाए। उन्होंने अस्थायी आश्रय के लिए इग्लू बनाए। इग्लू बर्फ के ब्लॉक से बने होते थे। वे अंदर से आश्चर्यजनक रूप से गर्म थे। बर्फ इंसुलेशन का काम करती थी। अधिक स्थायी घरों के लिए उन्होंने विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया। उन्होंने लकड़ी, पत्थर और घास का इस्तेमाल किया। सोट जड़ों द्वारा एक साथ रखी गई पृथ्वी की एक परत है। ये घर मजबूत और अच्छी तरह से अछूते थे। उन्होंने इनुइट को ठंड और हवा से बचाया। भाग 7। नए चेहरों का आगमन। यूरोपीय लोगों के आने पर इनुइट के जीवन में बदलाव आया। यह कुछ 100 साल पहले हुआ था। यूरोपीय लोग नई चीजें लाए। वे धातु के औजार, बंदूकें और विभिन्न खाद्य पदार्थ लाए। वे बीमारियां भी लाए। इनुइट में इन बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। कई इनुइट लोग मारे गए। यह इनुइट के लिए कठिन समय था। उनके जीवन का तरीका बाधित हो गया था। भाग 8। आज के इनुइट। आज इनुइट लोग अभी भी आर्कटिक में रहते हैं। वे अपनी कई परंपराओं को बनाए रखते हैं। वे अभी भी शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं। वे अभी भी जानवरों की खाल से बने गर्म कपड़े पहनते हैं। हालांकि उनके जीवन में कई तरह से बदलाव आया है। वे आधुनिक घरों में रहते हैं। उनके पास शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच है। उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन उनके पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण एक चिंता का विषय है।
वे अपनी संस्कृति और जीवन के तरीके की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। भाग 9, ताकत की संस्कृति। इनुइट लोगों ने अविश्वसनीय लचीलापन दिखाया है। उन्होंने पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरणों में से एक के अनुकूल हो गए हैं। वे सदियों से जीवित हैं। उनकी संस्कृति ज्ञान और परंपरा से समृद्ध है। उनकी कहानी मानव आत्मा की ताकत की याद दिलाती है। इनुइट लोग आज भी हमें प्रेरित करते हैं। वे हमें अनुकूलन, लचीलापन और प्रकृति के सम्मान के महत्व के बारे में सिखाते हैं।